पाषाण युग ये मानव जाति की शुरुआत थी। एक ऐसा समय जब हर उपकरण, हर आश्रय एक ही चीज से बना था, पत्थर। दुनिया भर के इंसानों ने इन चट्टानों से अपने जीवन को आकार दिया। इन पत्थरों से काटना, खुदाई करना जैसे कार्य किए। विश्व स्तर पर यह युग विशेष रूप से अफ्रीका में लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुआ। लेकिन भारत में यह यात्रा 6 लाख साल पहले महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से शुरू हुई थी, जो पुरापाषाण युग की दुनिया में हमारा सबसे पुराना स्थल है। यहाँ शुरुआती भारतीयों ने पत्थर से औजार बनाना शुरू किया, जिसने आगे आने वाली हर चीज की नींव रखी। पत्थर पर हर प्रहार मानव प्रगति की चिंगारी थी। पाषाण युग एक क्षण नहीं था, बल्कि समय के साथ एक यात्रा थी। इसकी शुरुआत पुरापाषाण युग से हुई, जब मनुष्य शिकारी थे, मजबूत, कच्चे और जंगली प्रकृति के साथ तालमेल रखने वाले। वे गुफाओं में रहते थे और बड़े जानवरों को मारने के लिए नुकीले पत्थरों को आकार देते थे। समय आगे बढ़ा और मेसोलिथिक युग का उदय हुआ। लोगों ने जानवरों को पालना, कुछ समय के लिए बसना और अस्थायी घर बनाना सीखा। वे चरवाहे और घुमक्कड़ बन गए, नए औजारों और नई ज़रूरतों के अनुकूल हो गए। आखिरकार नवपाषाण युग आया। खेती की शुरुआत हुई। यहाँ मनुष्यों ने बीज बोए, मिट्टी से घर बनाए और बालों के भीतर जानवरों को पाला। पत्थर की दरांती और पॉलिश किए गए औजारों से उन्होंने जमीन को अपनी विरासत बना ली। शिकारियों से चरवाहों और कटाई करने वालों तक, ये कहानी है कैसे मानवता पत्थर दर पत्थर ऊपर उठी। ये प्रकृति के खिलाफ जीवित रहने का युग था। निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य पृथ्वी पर घुमक्कड़ के रूप में घूमते थे। उन्होंने कोई घर नहीं बनाया, बल्कि गुफाओं में शरण ली। हाथ से आकार दिए गए भारी पत्थरों से वे जानवरों का शिकार करते थे। हर उपकरण बड़ा था, हर दिन एक संघर्ष था। फिर भी ये मानव विकास की राह पर पहला कदम था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मनुष्य ने न केवल अपने औजारों को परिष्कृत करना शुरू किया, बल्कि अपने दिमाग को भी परिष्कृत करना शुरू किया। मध्य पुरापाषाण काल में भारी कुल्हाड़ियों की जगह परतदार औजारों ने ले ली। समूह एक साथ चलते थे, होशियारी से शिकार करते थे और मजबूत सामाजिक बंधन बनाते थे। आश्रय उन्हें सुरक्षा देते थे, आग उन्हें गर्मी देती थी और पत्थर उन्हें शक्ति देते थे। उच्च पुरापाषाण काल ने आधुनिक मानव होमो सेपियंस के आगमन को चिन्हित किया। उन्होंने पत्थर के और भी परिष्कृत औजार बनाए। चकमक पत्थर के ब्लेड, स्लेट और शाफ्ट के साथ उन्होंने कुशलता से शिकार किया। रंग और हड्डी के साथ उन्होंने कहानियां चित्रित की। विचार पत्थर और आग में पैदा हुआ था। मानवता अब जीवित नहीं रह रही थी, ये सपने देखने लगी थी। संपूर्ण भारत में अनेकों पुरापाषाण कालीन स्थल हैं, लेकिन उसमें से कश्मीर घाटी, राजस्थान में थार रेगिस्तान, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, महाराष्ट्र में चिरकी नेवासा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा आदि कुछ प्रमुख हैं। दक्षिण भारत के कुंडूल में राख के अवशेष मिले, जो ये साबित करता है कि पुरापाषाण कालीन लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। हुंसगी में आवास एवं उद्योग स्थल मिले हैं। उद्योग उस जगह को कहा गया जहाँ पत्थर के औजारों को बनाया गया। ऐसी जगहों पर ये लोग औजार बनाने के बाद बचे हुए पत्थरों के ढेर को छोड़ जाते थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका अपने चित्रित चट्टानी आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका में 500 से भी ज़्यादा चित्रित आश्रय मिले हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए। इन चित्रों में पशु, पक्षी तथा मनुष्य के चित्र मौजूद हैं। जैसे जैसे महान हिमयुग पिघला, दुनिया फिर से सांस लेने लगी। जंगल खिल उठे, नदियाँ स्वतंत्र रूप से बहने लगी और नया जीवन पनपने लगा। इस परिवर्तन के साथ लंबे पुरापाषाण युग का अंत हो गया और मध्य पाषाण युग की शुरुआत हुई। मनुष्य ने अपनी बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाया। पहले से कहीं ज़्यादा तेज और हल्के माइक्रोलिथ उपकरण बनाए। वे अभी भी शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे, लेकिन अब वे ज़्यादा चतुराई से शिकार करते थे और सिर्फ भोजन से ज़्यादा इकट्ठा करते थे। इस युग के अंतिम क्षणों में कुछ उल्लेखनीय हुआ। पहला जानवर पालतू बना, कुत्ते का पूर्वज। ये सिर्फ एक नया युग नहीं था, ये रिश्ते, वफादारी और बदलाव की शुरुआत थी। मध्यपाषाण मानव अब सिर्फ जीवित बचे लोग नहीं थे, वे विचारक, निर्माता और जल्द ही चरवाहे बन गए। मध्यपाषाण काल संक्रमण का युग था, जबकि कुछ लोग अभी भी पत्थर की नोक वाले तीरों के साथ जंगलों में घूमते थे और पेड़ों के नीचे चारा इकट्ठा करते थे। अन्य लोग पहले से ही बसना शुरू कर चुके थे।
नवपाषाण युग की शुरुआत हो रही थी। पहली बार मनुष्यों ने घर बनाए, बीज बोए और जानवरों को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्थिरता के लिए पाला। खानाबदोशों के पदचिह्नों की जगह गीले खेतों में पैरों के निशानों ने ले ली। शिविर गांव बन गए, शिकार की जगह पशुपालन ने ले ली। इस शांत क्रांति में मानव जाति ने सभ्यता की पहली ईंटें रखी, पत्थर में नहीं बल्कि मिट्टी और बस्तियों में। इस तरह एक नया अध्याय शुरू हुआ, स्थिरता, विकास और मानव समाज के धीमे आकार का युग। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी घटना कृषि है। इस काल में खेती की शुरुआत हुई, जो इनके जीवन में स्थायित्व का कारण बनी। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले, जो वर्तमान समय में बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान में अनाज की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ में इन लोगों ने गेहूं और जौ उगाया। उत्तर प्रदेश के कोलेडेवा और महागढ़ में धान की खेती की गई थी। स्थायित्व आते ही इन लोगों ने घर बनाना शुरू किया। इन लोगों ने मिट्टी और सरकंडे की लकड़ी के घर बनाए। घर आयताकार या वृत्ताकार होते थे। मेहरगढ़ में तो घर बनाने के लिए मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया तथा इन लोगों ने मिट्टी की ईंटों के भंडार गृह का निर्माण भी किया। कश्मीर के बुरजोम में पाषाणकालीन लोगों ने गर्त आवास का निर्माण किया। गर्त आवास जमीन में गड्ढे कर बनाए जाते थे। कृषि केवल स्थायित्व का कारण ही नहीं बल्कि ये मिट्टी के बर्तन निर्माण के लिए भी जिम्मेदार थे। उत्पादित अनाज भंडार के लिए इन बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ। मिट्टी के बर्तन संभवतः भोजन पकाने के लिए भी उपयोग में लाए गए। शुरुआत में ये बर्तन हस्त निर्मित थे, लेकिन बाद में कुम्हार के चाक के आविष्कार से इनमें और सुधार हुआ। इन बर्तनों को रंगा भी गया। आपको बता दें कि कुम्हार का चाक पश्चिमी एशिया से हमारे यहाँ आया। नवपाषाण काल में लोगों ने पत्थर के चिकनाए औजारों का प्रयोग किया। कहीं कहीं हड्डियों के औजारों के प्रयोग भी लाए गए। हड्डियों के औजार हमें बिहार के चिरांद से प्राप्त हुए। यहाँ सींगों के बने औजार मिले। नवपाषाण कालीन लोगों ने अंतिम संस्कार की विधि भी शुरू कर दी थी। इन लोगों ने अपने पूर्वजों को दफनाया था। कब्रों में मानव के साथ जानवरों को भी दफनाया जाता था। मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। ऐसी एक कब्र बुरजोम में मिली, जिसमें मृतक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। नवपाषाण कालीन बस्तियां संपूर्ण भारत में थीं। दक्षिण भारत में ये लोग गोदावरी नदी के दक्षिण में बसे थे। यहाँ आग से पकाई गई मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ लोगों ने मकई पीसने के लिए पत्थर की चक्की का प्रयोग किया। पीकली हल में राख के ढेर और शिविर स्थल पाए गए हैं। ये लोग लकड़ियों से घेरकर गौशाला बनाते थे। उत्तर पूर्व भारत में दाउजेली हेडिंग में खल्लर मूसर जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। यहाँ काष्टम के औजार और बर्तन भी मिले हैं। काष्टम एक अति प्राचीन लकड़ी होती है जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है। पाषाण युग की लंबी अवधि में मानव सभ्यता कदम दर कदम विकसित हुई। शिकार से लेकर खेती तक, खानाबदोश शिविरों से लेकर बसे हुए गांव तक, नवपाषाण युग ने आगे आने वाली चीज़ों के लिए मजबूत नींव रखी। ये बस्तियां धीरे धीरे पहले ताम्र युग के गाँव में बदल गईं, जहाँ धातु के औजार बनाए गए और व्यापार शुरू हुआ। और इन ताम्र युग के समुदायों से भारत की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता उभरी, जैसे सिंधु घाटी, जहाँ योजना, संस्कृति और विज्ञान ने आकार लेना शुरू किया। कोई भी युग वास्तव में समाप्त नहीं होता, ये बदलता है, अगले युग को आगे बढ़ने का रास्ता देता है। हर कदम, हर चिंगारी, हर उपकरण ने भविष्य को आकार दिया। दोस्तों, अगर आपको समय के साथ ये यात्रा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगले वीडियो में इतिहास की और कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।